बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। और अभी हम इसका क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी, सेपरेट एंटिटी, ड्यूल एस्पेक्ट, ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप हमारे जो इस चैनल पे लेक्चर मौजूद हैं उनको देख लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोल्डर है, प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें टर्मिनोलॉजी, सेपरेट एंटिटी, ड्यूल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो द इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो टॉप पे लिखिए अकाउंटिंग इक्वेशन। इधर आपके आ जाएंगे एसेट्स। इधर आप जगह जो है कम छोड़ें, इधर दो चीज़ें आएंगी, एसेट्स, इक्विटीज़। यानी इक्वेशन इसीलिए कहते हैं, इक्वेशन दोनों साइडें बराबर होती हैं तो आपके एसेट्स और इक्विटीज़ बराबर होंगे। यहाँ पर आप दो चीज़ें लिख सकते हैं। एक आप इधर लिख लीजिए लाइबिलिटीज़ और दूसरा आप इधर लिख लें ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। चलें, सबसे पहले है मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसमें बिजनेस में ये हमारा बिजनेस है और ये इधर मिस्टर अली है। मिस्टर अली ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में क्या आया? कैश। तो हम इधर लिखेंगे कैश, इसके सामने इधर। अच्छा, इधर हम ये एक पहलू हो गया। ड्यूल एस्पेक्ट आपने पढ़ा हुआ है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो बिजनेस में एक क्या हुआ? कैश आ गया, एक एस्पेक्ट। और दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ कि इस बिज़नेस के ऊपर क्लेम बन गया किसका? ओनर का। अली ने पैसा लगाया तो अली का इस बिज़नेस के ऊपर क्लेम है, या ये समझ लें कि बिज़नेस अली का मकरूज़ हो गया। तो कैश भी आया और साथ साथ कर्ज़ा भी चढ़ गया। तो ये जो कर्जा जिसने दिया है, ओनर देगा तो हम इधर लिखेंगे ओनर्स इक्विटी, और अगर कोई और देगा तो हम लायबिलिटीज़ में लिख देंगे। तो ये आ गया 84,000। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आगे बढ़े, ही परचेज गुड फॉर कैश, चीज़ें खरीदी। तो पहले इसके दो पहलू बनाए। चीज़ें जब खरीदेंगे फॉर कैश तो बिजनेस में क्या होगा? गुड्स आएंगे, और नकद खरीदी हैं फॉर कैश तो कैश आउट हो जाएगा, गुड्स इन कैश आउट। ये दो पहलू बन गए, ड्यूल एस्पेक्ट। हम क्या करेंगे, यानी चीज़ें खरीदियाँ 13,000 की, कैश में से 13,000 माइनस कर देंगे, और साथ ही बिजनेस में एक चीज़ ऐड हो जाएगी, एसेट्स बढ़ जाएंगे। इधर लिख देंगे गुड्स, तो इधर लिख देंगे प्लस 13,000। अब जब दो ट्रांजैक्शंस हो जाएं तो आपने क्या करना है? इसका बैलेंस करना है। इधर लिखें बैलेंस। $71,000 देख लें। अभी भी आपने दो ट्रांजैक्शंस की हैं और दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हैं, 71 और 13, 84। थर्ड ट्रांजैक्शन, ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,000। फर्नीचर ख़रीदा तो क्या हुआ?
बिज़नेस के अंदर फर्नीचर आ गया, फर्नीचर इन, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब फिर ये कैश है। अगर लफ्ज़ कैश आए तब भी नकद, अगर ये तीन लफ्ज़ ना आए, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या पार्टी नेम, यानी ये तीनों लफ्ज़ भी नहीं लिखे और कैश भी नहीं लिखा, तो फिर वो अज्यूम करेंगे कैश ही है। अगर ये आ जाए ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या पार्टी नेम और कैश ना लिखा हो फिर उधार, अगर ये भी नहीं लिखा, कैश भी नहीं लिखा, तो अज्यूम किया जाएगा कैश। अब हम क्या करेंगे, फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर आ जाएगा, कैश आउट हो जाएगा। तो इधर बिज़नेस में क्या आ गया, फर्नीचर, इधर हम ऐड कर देंगे फर्नीचर 2000, और साथ ही क्या हो गया, कैश भी कम हो गया, इधर माइनस कर देंगे 2000। अब एक बैलेंस हो गया और एक ट्रांजैक्शन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस इधर रह जाएगा 69,000, 13,000, 2,000, और इधर हो जाएगा 84,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन, ही सोल्ड गुड फॉर कैश 3000, उसने चीज़ें बेची 3,000 रुपये की फॉर कैश, कॉस्टिंग 800, उसकी कीमत थी 1800। तो क्या हुआ, बिज़नेस में से गुड्स आउट हो गई, गुड्स कम होगी, कितने की, 1800 की, लेकिन कैश जो है वो आ गया हमारे पास 3,000 रुपये। अब ये इम्बैलेंस हो गया, यानी जो आउट हो रही हैं चीज़ें वो 1800 की हैं, लेकिन पैसा जो आ रहा है वो 3,000 रुपये है। तो उसकी वजह क्या है, प्रॉफिट हुआ। तो आप जानते हैं कि बिज़नेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो हम ओनर को देंगे, और अगर कोई एक्सपेंस होगा तो हम ओनर से लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये अकाउंट जो है उसने समझ लें ये पैसे हमें इकट्ठे दे दिए, इसी में से ही हम अगर कुछ देना होगा ओनर को तो इसमें ऐड कर देंगे, अगर इस ओनर से कुछ लेना होगा तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो अभी आप क्या करें कि गुड्स जितने की गई हैं उस कॉस्ट, ये कॉस्ट पे लिखी हुई है, ये वो है कीमत जितने की चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं। तो 1800 की आउट हो गई, माइनस 1800, कैश जो है वो हमारे पास बढ़ गया 3,000। अब ये जो डिफरेंस है ये हमें प्रॉफिट हुआ, हमने 1800 रुपये की चीज़ 3,000 में बेच दी, तो हमें 1200 प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट जो है वो हमने देना है ओनर को, यानी दोबारा बिज़नेस में लगा देंगे इसी में। इसको हम कहते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी हम प्रॉफिट जो है बिज़नेस से निकालेंगे नहीं, दोबारा बिज़नेस में लगा देंगे। तो हम इस वजह से इसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को दोबारा बिज़नेस में लगा देना। ये आपका इधर आ जाएगा बैलेंस, इसको ऐड करें 72, इसको माइनस कर दें, ये आ जाएगा 11,200, ये 2,000, और इधर आ जाएगा 85,200। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ठीक जा रहे हैं। तो ये है 72,000 प्लस 11200 प्लस 2,000, इधर है 85,200, 85,200, इक्वेशन बराबर। लास्ट इसमें कहता है सैलरी दी है, सैलरी जो है ये बिज़नेस का ख़र्चा है, आपने कोई मुलाजम रखे हैं, काम ले रहे हैं, उनको तनख्वाह देते हैं। अब तनख्वाह किसने देनी है, मालिक ने। तो मालिक ने हमें ये पैसे दिए हुए हैं कि इसमें से यूज़ कर लो, तो हम क्या करेंगे, इसी में से जो तनख्वाह देंगे कम कर लेंगे, ये बिज़नेस का एक्सपेंस है। तो इसमें क्या होगा, कैश आउट हो जाएगा, और उसके बदले में हमें लोगों ने सब्सिडी दी, तनख्वाह एक्सपेंस हो गया बिज़नेस का, और एक्सपेंस जो है हम ओनर से देंगे, क्योंकि ये हैं हमारे एसेट्स और ये है हमारी लायबिलिटीज़, इक्विटीज़। इसमें एक्सपेंस की कोई या इनकम की वो सेपरेट प्लेस नहीं है, हम कैपिटल को ही प्रॉफिट से बढ़ा देंगे, लॉस से या एक्सपेंस से कम कर देंगे। तो आपने क्या करना है, 1200 रुपये तनख्वाह दी, कैश कम हो जाएगा, और साथ ही हम इसके कैपिटल में से ही, इसी से ही यानी पैसे लेकर इधर से जो हम उसने हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं इसमें से माइनस कर लेंगे।
अब देखिए बैलेंस करें इसको, ये 84,000, ये तो 84 आ गया। अभी इसको भी चेक कर लेते हैं। 70,800 प्लस 11200 प्लस 2000, ये भी 84 आ गया। 84 और 84 था, और आपकी बुक में भी यही आंसर दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।